क्या यूपी की संभल जामा मस्जिद असल में एक प्राचीन मंदिर थी? क्या 1529 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? और क्या अब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ने उस दावे को मजबूती दे दी है? ये सवाल अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का मुद्दा बन चुका है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। संभल की जामा मस्जिद पर हो रही सुनवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर साफ कह दिया कि संभल की जामा मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है वो बिल्कुल वैध है। कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी अब सर्वे जारी रहेगा और निचली अदालत में केस की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी। मस्जिद कमेटी की वो सिविल रिवीजन याचिका जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने खारिज कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि 19 नवंबर 2024 को जो मुकदमा हिंदू पक्ष की तरफ से संभल कोर्ट में दायर किया गया था और जिसमें मस्जिद के अंदर एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी, अब उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने कोर्ट में दावा किया कि संभल की ये जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने ध्वस्त कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसी आधार पर कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश दे दिया और वकील रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। शाम होते ही सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची और करीब 2 घंटे तक अंदर सर्वे किया गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से सर्वे अधूरा रह गया, जिसके 5 दिन बाद यानी 24 नवंबर को एएसआई और एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने फिर से सर्वे के लिए पहुंची, लेकिन वहां माहौल अचानक बिगड़ गया। भारी भीड़ जमा हो गई, पत्थरबाजी हुई और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। इसी हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। संभल में हुई हिंसा के बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सर्वे पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई की जाए और तब तक के लिए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद 8 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी और सभी पक्षों से जवाब मांगा है, जिसके बाद 13 मई को हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई पूरी हुई और अब आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि सर्वे पर कोई रोक नहीं लगेगी और निचली अदालत की कार्रवाई वैध मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है वो कानून के मुताबिक है और हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है। इस बीच इससे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सर्वे में वाकई मंदिर के सबूत मिले? इसका जवाब चंदौसी कोर्ट में 2 जनवरी को दाखिल 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट में मिल सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे फूल, निशान और कलाकृतियां मिली जो मंदिर शैली से जुड़े हैं। साथ ही 2 वट वृक्ष पाए गए जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में विशेष पूजनीय माने जाते हैं। एक कुआं भी मिला जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर और आधा बाहर है और रिपोर्ट के अनुसार बाहर वाला हिस्सा ढक दिया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही हिंदू पक्ष इस पूरे मामले को अपनी वैचारिक जीत बता रहा है, जिसको लेकर मिठाई बांटी गई, एक दूसरे को बधाइयां भी दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले से निराश है। हालांकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने बयान जारी कर कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन देश को मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, विकास, बेरोजगारी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पे मस्जिद कमेटी आगे क्या कर सकती है? हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी के पास 2 विकल्प है, या तो वो हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। उधर हिंदू पक्ष पूरी ताकत से लोअर कोर्ट में अपने पूजा अधिकार को लेकर पक्ष रखेगा और कोशिश करेगा जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। संभल की जामा मस्जिद जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बताता है, उसका भविष्य क्या होगा? क्या इतिहास फिर से लिखा जाएगा या अदालत का निर्णय एक नई कानूनी मिसाल बनेगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये मामला अब और तूल पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।